नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया और हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित होने वाले सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी तक होगा। इसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन आदि इंडोर और आउटडोर खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12,600 करोड़ की 2 मेट्रो लाइन सहित 38,800 करोड़ रुपए की परियोजना मुंबई को सौंपेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश कर गई। कांगड़ा जिले में इंदौरा के मीलवा के रास्ते पदयात्रा देवभूमि में प्रवेश हुई। राहुल गांधी आज दिन भर करीब 24 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद इंदौरा के मालौट में एक जनसभा संबोधित करके प्रदेश कांग्रेस में जोश भरेंगे। जोशीमठ में 23 और घरों में आई दरारें। मंगलवार तक सर्वे टीम ने 849 घरों को दरारों वाला क्रॉस मार्क लगाया। इनमें 155 निजी भवन और 10 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से असुरक्षित माना गया। जोशीमठ में घरों में आ रही दरारों की वजह से अभी तक इनमें रहने वाले 237 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसले पर मुहर लगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल सर्वसम्मति से 1 साल और बढ़ाया गया। अब जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी मजबूत हुई है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल 9 राज्यों में होने वाले और अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में G20 को लेकर बैठक है, हमने उसके बारे में जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखी किताब का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ने वाले बच्चों को लेकर इंग्लिश और हिंदी में किताब लिखी। किताब एग्जाम वॉरियर्स के नाम से प्रधानमंत्री ने लिखी है। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री इस किताब को अपने अपने राज्यों में विस्तार करेंगे। टोहाना के बिड़ाईखेड़ा में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली को लेकर कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। गांव बिड़ाईखेड़ा में 23 जनवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति रैली है। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरपंचों को अगर उनकी कोई बात करनी है तो वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं। रैली में पहुंचकर ई-टेंडरिंग के मामले पर सीएम से भी बातचीत कर सकते हैं। सरपंचों की टेंडरिंग के विरोध पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई टेंडरिंग किसी एक विभाग में नहीं बल्कि सभी विभागों में है। सरकार ने सरपंचों को फंड खर्च करने का अधिकार दिया है। बहादुरगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली से तो नाराज हैं, इसके साथ साथ वो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयानों से भी नाराज हैं। ई टेंडरिंग पर दूसरे दिन इंद्री खंड के सरपंच और पंचों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सरपंचों ने प्रशासन की तरफ से लगाए गए राइट टू रिकॉल का भी विरोध किया। सरपंचों के मुताबिक प्रशासन ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस नहीं लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। यमुनानगर में सरपंच ई टेंडरिंग के विरोध में उतर आए। जगाधरी स्थित बीडीपीओ कार्यालय पर लगा दिया ताला। ई टेंडरिंग पर ना ही हरियाणा सरकार झुकने का नाम ले रही और ना ही सरपंच पीछे हटने को तैयार। रोहतक ब्लॉक में सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में तालाबंदी करने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस और सरपंच आपस में ही उलझ गए। पुलिस ने सरपंचों को समझा बुझाकर वापस बैठा दिया। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। 2020 में सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग पर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसान पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं।
किसानों ने लघु सचिवालय के गेट से प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ किसान तो गेट में प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ किसानों को पुलिस ने रोक दिया। रेवाड़ी में किसानों ने HSIIDC दफ्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। करीब 2 घंटे तक किसानों ने जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक प्रस्तावित मेट्रो रेल लाइन के लिए अधिग्रहित 20 गांव के किसानों की जमीन का 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। चरखी दादरी नगर परिषद कार्यालय में 500 प्रॉपर्टी आईडी फाइलिंग अटकी हुई है। लोग प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए 3 महीने से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद कर्मचारी वेबसाइट बंद बताकर लोगों को वापस भेज रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी प्रॉपर्टी कागज गलत बताकर उन्हें कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं, जिससे उनके जमीनी काम रुके हुए हैं। टोहाना में चौखंडी मोहल्ला के रहने वाले खान चंद ने अपनी बेटी पर जमीनी विवाद के चलते उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। खान चंद ने बताया कि वो अपने घर में अकेला था, तभी उसकी बेटी ने वहां आकर उसके साथ गाली गलौज कर दी और जमीन का हिस्सा देने की मांग करते हुए धक्का मुक्की करने लगी। टोहाना में पुलिस ने फायरिंग और 50 लाख की फिरौती मांगने के मुख्य आरोपी रोहित को डांगरा रोड स्थित बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस की टीम ने डांगरा रोड पर गश्त के दौरान आरोपी को काबू कर लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर की पिस्तौल बरामद हुई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 17 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। वो काफी समय से तस्करी का काम करता था। झांसी में हमलावरों ने बड़ाला के सरपंच के बेटे की गोली मारकर की हत्या। घटना जीतपुरा बस स्टैंड के पास की। इस दौरान मृतक के साथी अमित और सुनील भी घायल हो गए। मृतक काला हिस्ट्री शीटर था और उस पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे दर्ज है। सिरसा के कालावाली में 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार करके ऊपर फाइनेंस कंपनियों से ब्रांडेड मोबाइल फोन, बाइक, स्कूटी और गाड़ी फाइनेंस करवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। फरीदाबाद में साइबर थाना NIT ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे फाइनेंस हुआ सामान भी बरामद किया गया। अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद, जहां चोरों ने 2 शोरूम में सेंध लगाते हुए करीब 9 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शोरूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी चोरों ने चोरी की वारदात को बहुत आसानी से अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस CCTV से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फतेहाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुक्खा काहलू गैंग का एक और गुर्ग मानवेंद्र सिंह उर्फ मानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बीते दिनों फतेहाबाद के रतिया इलाके से पकड़े गए सुक्खा काहलू गैंग के गुर्गे संदीप को मनविंदर ने ही हथियार सप्लाई की थी। मनविंदर को CIA फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। सिरसा के कालावाली मंडी में हुए गैंग वॉर को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव तखतमल निवासी जग्गा सरपंच प्रतिनिधि ने जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारा। CBI ने मंगलवार को गुरुग्राम के चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक सोलोमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गौरतलब है कि चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। कांग्रेसी नेता अशोक काका के मर्डर मामले में जिला कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें से 2 आरोपी जुवेनाइल थे। आरोपियों पर 302, 120B, 34 IPC धारा लगाई गई है। अशोक काका की हत्या 22 अप्रैल 2016 को मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क में सैर करते हुए हुई थी। भिवानी में रोहिल्ला गांव के पास राजस्थान के सूरतगढ़ से आ रहा सरसों का ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें भरा सरसों का तेल सड़क, खेतों और नहर में बिखर गया। लोगों को जैसे ही तेल का ट्रक पलटने की सूचना मिली, लोग तेल को कैनों और बाल्टियों में भरकर ले गए। घटना में चालक सुरक्षित है।
नगर निगम कमिश्नर ने सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार में जाकर औचक निरीक्षण किया, जहां अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए और कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। बाजार में अतिक्रमण न हो, इसके लिए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो रोजाना कच्चे क्वार्टर बाजार में जाकर निगरानी करेंगे। बावजूद इसके सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार से अतिक्रमण करने से दुकानदार बाज नहीं आ रहे। हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट की DC विक्रम सिंह की अध्यक्षता में उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई। DC विक्रम सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से काम कराए जाएंगे। पलवल में गतपुरी टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने शिरकत की। जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने टोल से गुजर रहे बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। ताऊ देवीलाल पार्क में मानेसर नगर निगम को भंग कराने को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार मानेसर नगर निगम के सभी 30 गांव में जनमत संग्रह कराकर मानेसर नगर निगम को बंद कर दे। ग्रामीण मानेसर नगर निगम से सहमत नहीं है। निगम के गठन के बाद से ही मानेसर नगर निगम ग्रामीणों से विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूल कर रहा है। फरीदाबाद में विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 3 फरवरी से शुरू होगा। मेले की साज सज्जा से लेकर तमाम प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूरजकुंड मेले को भारत में सिग्नेचर फेस्टिवल के तौर पर लगाया जा रहा है। मेले के दौरान G20 के राजदूत भी मेले में शिरकत करेंगे। सोनीपत के राइस स्पोर्ट्स स्कूल को पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है और इसी के तहत वाइस चांसलर SS देशवाल ने राइस स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंचकर खेल यूनिवर्सिटी के बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को निरीक्षण किया। वाइस चांसलर देशवाल ने कहा कि आने वाले एकेडमिक में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी छात्र आगे बढ़ेंगे। भिवानी के उद्योगों को बढ़ावा मिले और उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा सामान अपना बाहर भेज सके और अच्छा मुनाफा कमा सके, इसके लिए हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ने भिवानी में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरुग्राम में निजी स्कूलों की मनमानी और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। हरियाणा में 21 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन गुरुग्राम में कई निजी स्कूल हैं जो आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। रोहतक जिले के सांपला कस्बे के रहने वाले सिद्धार्थ भारद्वाज ने CDS की परीक्षा में 57वां रैंक हासिल किया। अब वो सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर सेवाएं देंगे। ग्रामीणों ने सिद्धार्थ भारद्वाज की उपलब्धि पर सिद्धार्थ का स्वागत किया। वहीं सैनिक पिता का कहना है कि वो अपने बेटे को सैल्यूट कर फक्र महसूस करेंगे। बेंगलुरु के मगदी रोड पर एक शख्स को स्कूटर के पीछे घसीटने का वीडियो आया सामने। DCP वेस्ट बेंगलुरु ने बताया पीड़ित का इलाज चल रहा है। स्कूटर चालक को पुलिस ने गोविंद राजनगर पुलिस स्टेशन से पकड़ा। पीड़ित ने बताया कि 2 पहिया वाहन चालक का नाम सोहेल है। उसने मेरी बोलेरो को पीछे से टक्कर मारी और भागने की कोशिश की। इस दौरान स्कूटर को पकड़ने पर भी स्कूटर चालक नहीं रुका और घसीटता हुआ ले गया। गुरुग्राम में बने रैन बसेरों की हालत काफी खराब। कहीं रैन बसेरे में बिजली की सुविधाएं नहीं तो कहीं मेडिकल और सोने के लिए बिस्तर नहीं। वहीं कुछ रैन बसेरों पर ताले जड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद DC निशांत यादव ने खुले में सो रहे लोगों को कंबल मुहैया करवाए और रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्रियों के लिए रैन बसेरे तक पहुंचने के लिए ऑटो की भी सुविधा करवाई। दिल्ली NCR में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। हालांकि कोहरे का असर कम है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 21 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली NCR सहित उत्तर पश्चिम भारत का मौसम बदल सकता है। दिल्ली में IMD ने शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोगों के ठंड के बीच बारिश का कहर भी झेलना पड़ेगा। इससे पहले जनवरी महीने में लगातार 5 दिन दिल्ली में शीतलहर का लोग सामना कर चुके हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा।
केरल के एर्नाकुलम जिले के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 68 लोग बीमार हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया, साथ ही इसे अपनी प्रतिबंध सूची में जोड़ दिया गया है। सूची में जोड़े जाने वाले शख्स या संस्था की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती है, उसे यात्रा करने की भी अनुमति नहीं होती। अमेरिका और भारत लगातार यूएनएससी में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन इसमें अड़ंगा लगा रहा था। लेकिन अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ प्रस्ताव से चीन के टेक्निकल होल्ड हटाने के बाद यूएन ने कदम उठाया। नेपाल प्लेन क्रैश में एयर होस्टेस ओशिन आले ने भी गंवाई जान। परिवार से मकर संक्रांति साथ मनाने का किया था वादा, पिता ने सुनाई आप बीती। इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार। लोगों ने खुशी में बजाई तालियां। डॉन ने उसके खिलाफ गवाही देने वाले लड़के को एसिड में डुबोया था। बाबर आजम पर लगा साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड से अफेयर का आरोप। लीक हुए चैट और वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दुबई में एसीसी ऑफिशियल्स में मिले पीसीबी चीफ नजम सेठी। जय शाह से करना चाहते हैं मुलाकात। पाकिस्तान में एशिया कप कराने की है इच्छा। हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बड़ा झटका। टीम इंडिया के मिडफील्डर हार्दिक राय मुकाबले से हो सकते हैं बाहर। मुकाबले के दौरान चोटिल होने की वजह से लिया गया फैसला। टीम इंडिया में वापसी का रविंद्र जडेजा का आया इमोशनल पोस्ट। अपनी जर्सी की फोटो शेयर कर लिखा, मैं बहुत मिस कर रहा हूं। रविंद्र का ये पोस्ट तेजी से हो रहा वायरल। रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा शुरू। कमाई के मामले में साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ 2 को पीछे छोड़ा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। फैंस एक्टर की कर रहे जमकर तारीफ। तुनिशा शर्मा की मौत के बाद रिलीज हुआ अली बाबा का नया प्रोमो। शीजान खान की जगह नजर आएंगे अभिषेक निगम। श्वेता तिवारी ने बाथरोब पहनकर बेशर्म रंग पर किया डांस। यूजर्स बोले आप इस सॉन्ग में दीपिका को कर सकती हैं रिप्लेस। जैसलमेर में जवानों से मिलने गए सोनू सूद का भव्य स्वागत हुआ। एक्टर को सामने देख भीड़ हो गई एक्साइटेड। यूजर्स बोले आप ही असली हीरो हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ब्लू डीप नेक में बिखेरा जलवा। हाथ में अवार्ड लेकर फोटो की शेयर। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। रोमांटिक अंदाज में दिखे शहनाज गिल और गुरु रंधावा। गुरु ने शेयर किया वीडियो। यूजर्स बोले आप दोनों की जोड़ी को नजर न लगे। हंसल मेहता की फिल्म फराज का ट्रेलर हुआ रिलीज। रणबीर करीना के कजिन जहान कपूर करेंगे डेब्यू। 3 फरवरी को फिल्म होगी रिलीज। फरहा खान ने किया साजिद अब्दू का वेलकम। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद तीनों ने की खूब मस्ती। फरहा बोली सीजन के मेरे 2 फेवरेट। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी का कबूलनामा हुआ वायरल। ड्रामा क्वीन से मांगी माफी। राखी को बेगम फातिमा के रूप में किया स्वीकार।